आइए क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी जेई 1998 में क्वेश्चन आया है। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी कैन बाय रिटर्न एज। देखिए मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, थ्री भी सही हो सकते हैं और चार भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे। सो फर्स्ट ईएमएफ इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, माइनस इंडक्टेंस डेल आई बाय डी टी। स्मॉल आई भी लिखा जाता है, कहीं भी कैपिटल आई भी लिखा जाता है, यानी करंट। ठीक है, तो हमें इंडक्टेंस का यूनिट चाहिए, तो इंडक्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम यूनिट फाइंड करें तो माइनस से कुछ लेना देना है नहीं। सो ई एम एफ डेल टी अपॉन डेल आई, तो ये आ जाएगा। ई एम एफ वोल्ट होता है, ठीक है ना, वोल्ट। डेल टी यानी टाइम, अब टाइम सेकंड में लिखा जाता है, टाइम अपॉन, और करंट, करंट को होता है एम्पियर। वोल्ट, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी मैच कर रहा है, तो बी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 1 2 3 का नंबर दे दो ताकि ए बी सी डी कन्फ्यूज कर रहा है। 1 2, उसके बाद ई एम एफ को हम माइनस डेल फाई बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ई एम एफ को अभी हमें यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस एल डी आई बाय डी टी लिखा है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये डेल फाई बाय डेल टी इक्वल्स टू इंडक्टेंस इंटू डेल आई अपॉन डेल टी, ये होता है। तो डेल टी ऐसे कट जाएगा, तो मुझे अगर इंडक्टेंस चाहिए तो ये आ जाएगा डेल फाई बाय डेल आई। और अगर मुझे इसका यूनिट चाहिए तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है ना, अपॉन, और करंट होता है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। ठीक है, सो कौन सा, अब देखो यहाँ पे ए बी ऑप्शन सही दिखा रहा है, तो ये भी हो सकता है। और इसका एक फार्मूला होता है, जब हम एनर्जी निकालते हैं, सो एनर्जी होता है हाफ इंडक्टेंस इंटू करंट का पावर, इंडक्टेंस इंटू करंट का पावर। सो एनर्जी को हम जूल में लिखते हैं, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। यहाँ पे हाफ का तो कोई यूनिट होगा नहीं, इंडक्टेंस का यूनिट हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर। और अगर मुझे इंडक्टेंस का चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ जूल पर एम्पियर का स्क्वायर। तो ये भी हो रहा है, ऑप्शन सी भी सही हो रहा है, जूल पर एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, और एक फार्मूला हमें पता है, वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर। ठीक है, यानी आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। तो इसका यूनिट होता है ओम, वी बाय आई का यूनिट क्या होता है, ओम। तो अगर ऑप्शन डी देखें, ओम सेकंड, ठीक है, ओम सेकंड के बारे में अगर देखिए, ऑप्शन डी अगर हम कंसिडर करें, ओम सेकंड, तो ओम को तो मैं वी बाय आई लिख सकता हूँ, क्योंकि वी बाय आई का भी डायमेंशन वही होता है। तो यहाँ से वी आ गया वोल्ट, और आई आ गया एम्पियर। सो वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो ऑप्शन बी देखो यहाँ पे वही है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो ये भी ऑप्शन सही हो रहा है, ओम भी उसका, ओम पर सेकंड भी उसे लिख सकते हैं, क्योंकि ओम को ही हम वी बाय आई लिख रहे हैं, और वी बाय आई सेकंड, ये तो डायमेंशन इसका यूनिट है ही, यानी बी ऑप्शन तो पहले ही सेटिस्फाई कर चुका है।
सो इस क्वेश्चन के 4 ही आंसर होंगे, यानी 4 ही ऑप्शन सही होंगे।